जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पटेल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैंने अभी अभी सोशल मीडिया पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है CPIM, उनके सीताराम येचुरी जो है, इनकी एक फेसबुक पर पोस्ट देखी और उन्होंने कहा है कि CPIM को हमें अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के फंक्शन में इनवाइट किया गया है और CPI सबके रिलीजियस फीलिंग्स को, बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करती है और अपने अपने जो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है उनको बरकरार रखने में ही CPI का विश्वास है। और वो ये भी विश्वास करते हैं कि रिलीजन जो है ये अपने पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है, उसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, गेंस के लिए इस्तेमाल करना ये गलत बात है और ये ऐसा किया जा रहा है। इसलिए वह ये डिसाइड किया है उन्होंने, CPIM ने, कि वो इस राम मंदिर के इनाग्रेशन के पॉलिटिकल फंक्शन में नहीं जाएंगे। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ये बड़ी दुर्दैवी बात है कि BJP और RSS ने इस रिलीजियस सेरेमनी को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कन्वर्ट कर दिया है और इसमें प्राइम मिनिस्टर और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है उनके प्रेजेंस में सरकारी खर्चे से सरकारी जो एजेंसियां है, वो अधिकारी है सरकार के, ये इनको इस्तेमाल करके ये फंक्शन किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे फंक्शन से, गवर्नमेंट ऐसे फंक्शन से एसोसिएट करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंपल सा रूल है जो फॉलो करना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनी रिलीजियस एफिलिएशन, ये रूल ब्रेक किया जा रहा है। तो ये बात हो गई आज की। ये 21st सेंचुरी का CPIM का स्टैंड है जिससे मैं 100% सहमत हूँ। एंड आई सैल्यूट टू CPIM और सीताराम येचुरी जी और उनकी जो टीम है पॉलिटिकल ब्यूरो की, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये डिक्लेयर किया है कि रिलीजन ये पर्सनल बात है, इसका ये पॉलिटिकल हंगामा जो चल रहा है ये गलत है और उसमें हम सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये बहुत बढ़िया स्टैंड है, बहुत ब्रेव स्टैंड है। ऐसे स्टैंड की ज़रूरत है 21st सेंचुरी में। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा स्टैंड हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भी लिया था और ये इतना ज़बरदस्त स्टैंड लिया था, वो उस वक्त बड़ा फेमस हो गया था क्योंकि उस वक्त सोमनाथ का मंदिर जो है गुजरात में, ये बना, इसका पुनर्निर्माण कराया गया था और इसके लिए नेहरू जी ने खुद को मतलब एज अ गवर्नमेंट हेड इस रिलीजियस फंक्शन से एसोसिएट करने से दूर रखा था, उन्होंने एसोसिएट नहीं किया था। और उनका यह स्ट्रिक्ट मानना था कि ऐसे हालात में जब हम सेक्युलर कंट्री है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है और गवर्नमेंट का कोई भी जो हेड है और गवर्नमेंट की जो बॉडी है, इनको किसी भी एक रिलीजन के ऐसे फंक्शन से इतना क्लोजली एसोसिएट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी का, गवर्नमेंट के हेड्स का या गवर्नमेंट के फंड्स का किसी भी रिलीजियस फंक्शन के लिए ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त उन पर बहुत बड़ी टीका टिप्पणी की गई थी। लेकिन ये जो उनका जो स्टैंड था, ये स्टैंड उनका खुद का भी रहा होगा, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस गांधी जी ने भी दिए हुए थे, सरदार पटेल को, KM मुंशी को और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये जो मंदिर बन रहा है सोमनाथ का, ये कम्प्लीटली लोगों के डोनेशन से, कलेक्शन से हो, ये गवर्नमेंट से के पैसे से ना हो, क्योंकि हम लोग सेक्युलर कंट्री है। तो हम मंदिर बनाने के या ऐसे कोई धार्मिक उत्सव है, फंक्शन है, उनमें सरकार को नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसको सेपरेट रखेंगे। तो उसी के चलते डॉक्टर राजेंद्र बाबू उनको कहा जाता था, उनको पर्सनल इनविटेशन भेजा था सोमनाथ जो ट्रस्ट है मंदिर का, उनके जो हेड थे, उन्होंने कि आप इस फंक्शन को चेयर कीजिए, आप इसके अध्यक्ष होइए, क्योंकि उस वक्त वो अपने देश के भी प्रेसिडेंट थे। तो राजेंद्र बाबू वैसे तो सारे धर्म के मंदिर, मस्जिद, सब जगह पर विजिट किया करते थे, कोई पंथ का वो भेदभाव नहीं रखते थे, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। और उन्होंने ये नेहरू से बात की तो नेहरू ने इस पर आपत्ति जताई थी कि एज अ हेड ऑफ आवर
गवर्नमेंट, आप प्रेसिडेंट हो, तो हम लोगों को इससे एसोसिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाएगा। तो बाद में फिर राजेंद्र बाबू ने उनको लिखा था कि ये मुझे पर्सनल उन्होंने इनविटेशन दिया है, और मैं ऐसे भी जाते रहता हूँ अलग अलग पंथ के धर्मस्थलों में, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, और मैं ऐसे कोई मानता नहीं हूँ कि इसमें एज अ गवर्नमेंट मैं जा रहा हूँ। तो नेहरू जी ने उनको फिर बाद में लिखा था कि अगर आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सनल है और आप पर्सनल हैसियत से जा रहे हो, तो मैं कोई उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, यू फील फ्री टू गो। बाद में मीडिया में कुछ न्यूज़ आ गए थे और मार्च 1951 में जिस तरीके से सौराष्ट्र के गवर्नमेंट ने इस फंक्शन के लिए एक फंड अलोकेट किया था, और वो ऐसा दौर था जब गरीबी के चलते या जो फैमिन सिचुएशन वहाँ पर हो गई थी, दुष्काल हो गया था, तो उसके चलते जो एक्सपेंसेस थे एजुकेशन पर, हेल्थ पर, गरीबों के विकास पर, ये एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं था, देश गरीब था और लोग भुखमरी से मर रहे थे, लोग कुपोषित हो रहे थे। तो स्कूल का फंडिंग कम कर दिया गया था, हेल्थ का फंडिंग कम हो गया था, क्योंकि फंडिंग ही नहीं था। और सौराष्ट्र के गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए बाजू रखकर ये मंदिर के फंक्शन के लिए इसको अलॉट किया था, तो ये न्यूज़ में भी आ गया था। तो नेहरू जी ने फिर से राजेंद्र बाबू को लिखा था और इस पर आपत्ति जताई थी कि ये जब लोगों को शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे हालत में अगर गवर्नमेंट का पैसा, जो लोगों का पैसा है, वो अगर मंदिरों में दिया जाए तो ये बड़ी गलत बात है। दिस इज़ नॉट लॉजिकल, दिस इज़ नॉट रैशनल। तो और मुझे भी दुनिया के लेवल पर, जागतिक लेवल पर और संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं कि राजेंद्र बाबू किस हैसियत से इस फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मंदिर के कार्य से, मंदिर निर्माण के कार्य से जो एसोसिएशन दिख रहा है, ये गलत तरीके से पेश आ रहा है और हमारे गवर्नमेंट की, हमारे सेक्युलर कंट्री की इमेज इससे खराब हो रही है। तो ऐसा उन्होंने लिखा था। तो साथियों, ये जो स्टैंड था जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू फॉरेन एजुकेटेड थे, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में वो पढ़े हुए थे और हाईली रैशनल, हाईली साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत फॉरवर्ड थे। अपना जो समय था 1940s 47 में वो 1950s में वो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे स्वतंत्र भारत के, वो अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। अगर हम आज की बात करते, अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर हो जाते तो वो आज भी वही स्टैंड लेते जो स्टैंड उन्होंने 1951 में लिया था कि मंदिर के जो शिला उसकी रखी गई, जो कोविड के दरमियान रखी गई थी, उसमें मोदी जी गए थे। सारे देश में कोविड से हलचल मची हुई थी, लोग मर रहे थे, लेकिन मोदी जी उसी के चलते भीड़ इकट्ठा कर कर वहाँ पर अयोध्या में गए थे। तो वहाँ पे एक जो महंत थे, उनको भी कोविड हो गया था, वो सीरियस हो गए थे। तो ये सारे रूल्स जो कोविड के थे वो खुद मोदी जी ने उस वक्त ब्रेक किए थे और खुद उसका शिलान्यास किया था। और अब जनवरी में जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जो अभी तक ठीक से पूरा भी नहीं हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि उसके काफ़ी कुछ काम बाकी है, लेकिन ये इलेक्शन आ रहा है, उसके आचार संहिता लगने से पहले उसका उद्घाटन करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। आज अगर नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते तो नेहरू जी खुद के गवर्नमेंट को मंदिर निर्माण के कार्य से पूरी तरह अलग रखते और ये जाहिर तरीके से बोलते कि गवर्नमेंट और मंदिर निर्माण ये अलग अलग बातें हैं। मंदिर का निर्माण ये महंत करे, साधु करे, इसके जो ट्रस्टी है वो करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसमें गवर्नमेंट की मशीनरी ना यूज़ की जाए और इसका कोई भी पॉलिटिकल एडवांटेज, डिसएडवांटेज में भी ना लिया जाए। यही स्टैंड नेहरू जी लेते। बहुत आगे थे, शायद 100 साल आगे थे अपने ज़माने के, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इस तरीके का एक रैशनल, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला, वेरी ब्रेव, क्लियर पॉलिटिकल स्टैंड, क्लियर आइडियोलॉजी वाला एकदम महापुरुष ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला था। तो CPIM के स्टैंड से मुझे आज नेहरू जी के उस स्टैंड की याद आ गई और मुझे मेरे दिल में बात आई कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये वीडियो बनाकर शेयर करूं। तो मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ सोने के पहले। अब 10 बज चुके हैं यहाँ पर इंग्लैंड में। आपके यहाँ पर भारत में तो
अभी अर्ली मॉर्निंग हुई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आप सभी भी नोट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों को, हम खुद महसूस करें और लोगों को भी ये एहसास दिलाए कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये कैसे विवेकवादी, कैसे फॉरवर्ड थिंकर्स थे, कैसे सेक्युलर थे और कैसे सर्वधर्म समभाव से चलने वाले लोग थे। लेकिन संविधान को मानने वाले लोग थे, ये सेक्युलर कंट्री चाहते थे। जय हिंद साथियों।